हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ? तो नवंबर 1949 को। सेकंड है, हे राम का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो हाजी बेगम ने। नेक्स्ट है, स्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित हैं, इनका लेखक कौन है? तो आरोसियस हैं। इनके लेखक कौन है? आरोसियस। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं पर से जजिया कर का मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था, यानी किसने किया था? तो अकबर ने। अगला है, हाल ही में सरकार ने कैन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। कैन नदी किस जिले से उद्गम होती है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर से। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो यशोवर्मन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियों तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं तो पंडित भगवत दयाल शर्मा 1966 से 1977, यानी पहले मुख्यमंत्री पूछे गए हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास में। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता की चार सीमा चौकियां कौन सी थीं? तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में हुलास और अलीराजपुर तथा पश्चिम में सुख सुख्ता डैंगोर गैंडोर है। अगला है, हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थर के स्थान पर पकाई गई ईंटों के इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? गेहूं उत्पादन क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? तो 1000 वर्ष तक। अगला है, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार। नेक्स्ट है, हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई तो इलाहाबाद में। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी। अगला है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। इसके बाद अगला है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के। अगला है, सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? तो सूती वस्त्र के। अगला है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसियों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। अगला है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। अगला है, सुमेरिया के सूसा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह कौन सा है? तो लोथल। अगला है, सुख्ता परियोजना किस नदी पर है? तो पेंच नदी पर। अगला है, सिंधु सभ्यता के
मन के बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए? तो लोथल व चंदहूड़ों से। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नगर निर्माण योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोबिंद सिंह। अगला है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में निर्माण शामिल किया गया? तो 1974 में। अगला है सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सुतको सुतकोतड़ा से। इसके बाद अगला है, लिखा है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? तो नदियों के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे? तो तांबा धातु का। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? तो वाड़ सूखा विदेशी आक्रमण यानी आर्यों का आगमन को दोषी ठहराया गया। अगला है, लिखा है कि सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस औजार एवं उपकरण का उपयोग नहीं करते थे? तो कांटा और चम्मच का। अगला है, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अगला है, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य था? तो विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के पुष्पभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो हर्ष चरित्र से। अगला है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो 1928 में। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर से किया? तो हितबाधक। अगला है, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो सिंचाई कर था। नेक्स्ट है, सल्तकालीन प्रशासन में ख्वाजगी होते थे? तो मुख्य स्थानीय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इसको मिलता है 1 लाख रुपए। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। अगला है, सर्वाधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? तो 1936 ईस्वी में फैजपुर में। अगला है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम को। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी, राज्य गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि अशोक सम्राट के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार। अगला है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राष्ट्रों और जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी और अंग्रेज इस समुद्री डकैत सरदार के सुर्ख लाल रंग के झंडों का सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? तो कान्होजी आंग्रिया। अगला है, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कहाँ मिले? तो पंजाब में हड़प्पा और सिंधु में मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री? तो राजीव गांधी। यहाँ कम आएगा, ठीक। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने? तो राजीव गांधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला है, सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के बिना? तो विधि सचिव। अगला है, सती प्रथा का अंत हुआ? तो 1829 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 को। संसद के सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो 6 माह का। अगला है संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो लोक लेखा समिति। अगला है संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद ने। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने। अगला है संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? तो सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो 1989 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। अगला है, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया? तो भाग 9 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो जम्मू कश्मीर पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को। अगला है, संविधान का रक्षक किसे कहा गया है? तो उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला है, संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? तो राष्ट्रपति के पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। अगला है, संगम युक्त औरायूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार के लिए। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, श्रीलंका के अतिरिक्त चोलों ने कंबोडिया, सुमात्रा, मालदीव और बर्मा इनमें से किस स्थान पर सैन्य अभियान भेजे? तो मालदीव पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण क्या है? तो नृत्यांगना है जी। अगला है, शेरशाह की मृत्यु पर एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई, यह दुर्घटना क्या थी? तो बारूद में आग लगने के कारण। अगला है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो दयानंद सरस्वती ने चलाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया था? तो ग्राम भोजक। तो हमारे टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।